अब चुपचाप इस राक्षस को मेरे हवाले कर दो। मेरे जीते जी मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगा धीरज। एक कदम भी आगे बढ़ाए तो भून डालूंगा। बिरजू कभी सोच भी नहीं सकता था कि धीरज इतना गिर जाएगा। बिरजू, उसे इस अवस्था में देख बिरजू का खून खौल गया। तुझे तो मैं आज जान से मार डालूंगा। बिरजू, मैं तुम्हें ही मिलने आ रही थी। नहीं बिरजू, जोश में आकर कोई उल्टा सीधा काम मत करो। याद रहे श्रुति उसके कब्जे में है। हाँ, अंगद की बात मान ले, वरना श्रुति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और अंगद, तू मुझे ये यंत्र दे जिससे तूने फसल देवता को काबू कर रखा है। ना चाहते हुए भी अंगद को वो यंत्र धीरज को सौंपना पड़ा। अब आएगा खेल का मजा। उस दिन तूने मुझे सारे गांव वालों के सामने पीटा था, इसलिए आज मैं तुझे उसका पूरा हिसाब सूद समेत दूंगा। इतना कहते ही धीरज के गुंडे सामने आकर अंगद और बिरजू को पीटने लगे। तभी अंगद के कलाई पर बंधी घड़ी आवाज करने लगी। लगता है वो लोग पास ही में हैं। उधर श्रुति के घर वाले इस बात से बेखबर थे कि उसकी जान खतरे में थी। इस बिरजू के बच्चे को भी अभी ही वापस आना था। श्रुति की शादी के बाद ही आ जाता तो क्या बिगड़ जाता। पिताजी, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, आखिर बिरजू की शादी श्रुति से करवाने में दिक्कत क्या थी आपको? शहर में उसकी अच्छी खासी नौकरी है और श्रुति उसके साथ खुश भी रहेगी, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? आज तो तुमने ये बात बोल दी, लेकिन आगे कभी भी ऐसी बात मत करना। गांव में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दो अलग जाति के लोगों की आपस में शादी हुई हो, और आगे भी नहीं होगी। इसे पत्थर की लकीर मानकर चलना। हमें अपनी जड़ें कभी नहीं भूलनी चाहिए। अपने पिता का जवाब सुनकर शानू अपने फैसले को लेकर पूरी तरह संतुष्ट हो गया था। अच्छा हुआ जो मैंने श्रुति को यहाँ से चले जाने को बोल दिया। पिताजी धीरज से उसकी शादी बस अपनी झूठी शान रखने के लिए कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि धीरज कितना बड़ा गुंडा है। इधर धीरज के आदमियों ने फसल देवता को एक मोटे से पिंजरे में डाल दिया था। उसे तोड़ने के लिए अगर वो कोई भी हरकत करता तो उसे एक तेज का झटका लगता। कमजोर पड़कर वो बेहोश हो चुका था। तभी अचानक से उन्हें एक जोर की आवाज सुनाई दी। ये कैसा शोर है? उनके आसपास बहुत तेज हवाएं चलने लगी थी। किसी को कुछ नहीं दिख रहा था। अंगद की घड़ी में हरी बत्ती जल रही थी। यस, मेरी टीम आ गई। तभी एक MI-17 हेलीकॉप्टर उनके ठीक ऊपर मंडराता हुआ नजर आया। ये लोग कौन है? इन पर निशाना लगाओ। धीरज के आदमियों ने उस हेलीकॉप्टर पर वार करना चाहा, लेकिन उस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पर कोई असर नहीं दिखा। इतने में अंगद ने बिरजू और श्रुति को सुरक्षित कुछ दूरी पर भेज दिया था। श्रुति, तुम ठीक तो हो? बिरजू, मैं तुम्हें ही मिलने आ रही थी। वही धीरज अचानक अंगद की तरफ बढ़ा। अंगद ने उसके पैर पर गोली चला दी। हेलीकॉप्टर से लटके कमांडो ने एक मोटी सी जंजीर नीचे फेंकी, जो अंगद ने पिंजड़े में लगा दी और एक इशारे से उनको वहां से जाने का सिग्नल दे दिया। श्रुति और बिरजू कुछ दूरी से अंगद को अलविदा कह रहे थे। अंगद भी जाने के लिए तैयार था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। पिंजड़ा हवा में था जब फसल देवता को होश आया। उसने अपने पंजे से पिंजरे पर एक जोरदार वार किया और
तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ये क्या, और एक राक्षस? गुफा से एक और खूंखार राक्षस निकल आया। फसल देवता की चीख सुन वो उड़ता हुआ पिंजरे की तरफ बढ़ा। अंगद समझ गया था कि गड़बड़ होने वाली है, लेकिन तभी आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड और तुरंत करें चैनल को सब्सक्राइब। कहानी जारी रहेगी।